नमस्कार, मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की उस सच्चाई पर जो अक्सर आंकड़ों में दब जाती है, लेकिन जिसे जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है आबादी के लिहाज से, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था और विकास की कहानी उतनी सीधी नहीं है। एक ही राज्य में ऐसी गहरी आर्थिक खाई है कि एक और नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे इलाके जापान जैसे विकसित देशों की बराबरी करते नजर आते हैं, और दूसरी ओर श्रावस्ती, चित्रकूट जैसे जिले अफगानिस्तान, माली और सोमालिया जैसे देशों से भी पीछे नजर आते हैं। आइए जरा विस्तार से समझते हैं यूपी की इस आर्थिक विषमता को। अगर हम यूपी इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों को देखें तो गौतम बुद्ध नगर, जहां नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे औद्योगिक केंद्र है, राज्य का सबसे अमीर जिला है। इस जिले की जीडीपी 2,63,871 करोड़ रुपए है। सोचिए जरा, अकेले इस जिले की अर्थव्यवस्था हिमाचल प्रदेश जैसे पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था से बड़ी है। उत्तर प्रदेश की पूरी जीडीपी में गौतम बुद्ध नगर की हिस्सेदारी 10.3% है। अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो इसकी जीडीपी 1,41,613 करोड़ रुपए है, और यूपी की इकोनॉमी में इसकी हिस्सेदारी 5.5% है। इसके बाद गाजियाबाद का नंबर आता है, जिसकी जीडीपी 1,17,183 करोड़ रुपए है। फिर आगरा और कानपुर जैसे जिले आते हैं, जिनकी जीडीपी क्रमशः 70,000 करोड़ रुपए से थोड़ी ज्यादा है। अब नजर डालते हैं प्रति व्यक्ति आय पर, जो किसी भी इलाके के लोगों की औसत आर्थिक स्थिति को बताती है। गौतम बुद्ध नगर की प्रति व्यक्ति आय 10 लाख रुपए से ज्यादा है। यह राज्य की औसत प्रति व्यक्ति आय से 10 गुना से भी ज्यादा है। और अगर पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो यहाँ की प्रति व्यक्ति आय जापान जैसे देशों की बराबरी पर है। वहीं लखनऊ की प्रति व्यक्ति आय 2,16,734 रुपए है, जो राष्ट्रीय औसत के बराबर बैठती है। गाजियाबाद की प्रति व्यक्ति आय 2,11,505 रुपए है, जो मोरक्को जैसे अफ्रीकी देश के समान है। अगर हम हमीरपुर की प्रति व्यक्ति आय देखें तो वह करीब 1,46,000 रुपए है, जो आइवरी कोस्ट जैसे देश में मिलती जुलती है सोनभद्र की प्रति व्यक्ति आय 1,44,000 रुपए है और पाकिस्तान के बराबर है। लेकिन जैसे ही हम सबसे गरीब जिले पर नजर डालते हैं तो स्थिति काफी चिंताजनक दिखती है। भदोही, औरैया, संत कबीर नगर, चित्रकूट और श्रावस्ती जैसे जिलों की जीडीपी 13,000 करोड़ रुपए से भी कम है। ये जिले मिलकर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महज 2.3% योगदान देते हैं। प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से देखें तो बहराइच, बलिया, जौनपुर, सिद्धार्थनगर और प्रतापगढ़ सबसे गरीब जिले हैं। प्रतापगढ़ में प्रति व्यक्ति आय मात्र 44,544 रुपए, जो गौतम बुद्ध नगर की प्रति व्यक्ति आय से 23 गुना कम है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 जिले पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था में 1/4 से ज्यादा योगदान करते हैं, जबकि सबसे गरीब 5 जिलों का योगदान कानपुर नगर जैसे एक जिले से भी कम है। गौर करने वाली बात यह भी है कि लखनऊ और गाजियाबाद की अर्थव्यवस्था गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों असम को छोड़कर से बड़ी है, लेकिन यही राज्य श्रावस्ती और चित्रकूट जैसे जिलों को भी अपने में समेटे हुए है, जहां की प्रति व्यक्ति आय अफगानिस्तान, माली और सोमालिया जैसे देशों से भी कम है। सवाल ये है कि इतनी बड़ी आर्थिक खाई आखिर क्यों है? क्यों एक ही राज्य के भीतर कुछ इलाके चमचमाते शहरी विकास के प्रतीक बनते हैं और कुछ जिले बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते हैं? क्या वजह है कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ इन पिछड़े जिलों तक नहीं पहुंच रहा? क्या इस असमानता को दूर करने के लिए कोई ठोस नीति है, या फिर यह खाई और गहरी होती जाएगी? यही वो मुद्दा है जिस पर हमें मिलकर सोचना और आवाज उठानी होगी। इसी उम्मीद के साथ कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक तस्वीर सिर्फ कुछ जिलों की चमक तक सीमित ना रहे, बल्कि हर जिले और हर गांव में विकास की रोशनी पहुंचे। आप इस विषय पर अपनी राय हमें जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि यह बहस और आगे बढ़े। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।